पीएम ने वैक्सीन लगवाने वालों को कहा बाहुबली। सदन में सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बाहुबली कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह टीका बाहु पर लगता है और जब लग जाता है तो सब बाहुबली बन जाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि सभी अपनी बाहु पर टीका लगवा लें। उनके अनुसार अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। विपक्ष ने संसद में नए मंत्रियों का नहीं होने दिया परिचय। आज से संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। सत्र के पहले दिन ही संसद भवन में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने संसद में काफी शोर मचाया। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त विपक्षी दलों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस वजह से सदन में उपस्थित नए मंत्रियों का परिचय न हो सका। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि खुशी की बात है कि कई महिलाएं और दलित भाई मंत्री बने हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही है। बेटा है मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा, लेकिन माँ बाप करते हैं खेतों में मजदूरी। एल मुरुगन आज भले ही केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन आज भी उनके माता पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। उनके माता पिता को इस बात का कोई परवाह नहीं है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। एल मुरुगन की 59 वर्षीय माता गांव में रहने वाली किसी आम महिला की ही तरह खेतों में खरपतवार निकालने का काम करती है। उनके 68 वर्षीय पिता भी दूसरों के खेतों में दैनिक मजदूरी करते हैं। बेटे के मंत्री बनने की खबर भी उन्हें पड़ोसियों से ही मिली। जब उनका बेटा मंत्री पद का शपथ ले रहा था, तब भी वह खेतों में काम कर रहे थे। बंगाल की दीदी अब बनी चेन्नई की अम्मा, कर रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी का अगला टारगेट 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव है। दक्षिण भारत में आज भी जयललिता को ही अम्मा कहकर पुकारा जाता है। बता दें कि जयललिता वहां के जनता के दिलों के काफी करीब थी। ऐसे में ममता बनर्जी को वहां की जनता तक पहुंचाने के लिए अम्मा कहकर उनका प्रचार किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को अम्मा बताया जा रहा है। 21 जुलाई को बंगाल के साथ कई अन्य राज्यों में गूंजेगा ममता बनर्जी का भाषण। प्रतिवर्ष 21 जुलाई के दिन तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस का पालन करती है। यह तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद वह पश्चिम बंगाल के अलावा भी अन्य राज्यों की जनता तक पहुंचना चाहती है। इस वजह से 21 जुलाई के दिन उनके भाषण का प्रसारण तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, देना चाहते हैं महामारी के संबंध में विस्तृत जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मानसून सत्र के पहले दिन कई मुद्दों पर बातें की। इनमें सबसे प्रमुख कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीनेशन का मुद्दा था। पीएम ने कहा कि कुछ कमियां रह गई हो तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। उन्होंने सदन के सभी नेताओं से भी आग्रह किया कि कल अर्थात 20 जुलाई की शाम को अगर सभी नेता समय निकालें तो महामारी के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी दी जाएगी। विपक्ष द्वारा केंद्रीय मंत्री को बांग्लादेशी कहे जाने पर सदन में हुआ विवाद। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणित बांग्लादेशी हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह बांग्लादेशी हैं या नहीं, यह जानने का मुझे पूरा अधिकार है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी सदस्यों के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान में बकरीद मनाने जा रहे 30 लोगों की मौत, 40 अस्पताल में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान जिले में एक राजमार्ग पर सोमवार को एक यात्री बस की ट्रक से हुई टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हताहत लोगों में अधिकतर वे श्रमिक हैं जो ईद उल अजहा मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। घायलों को एक निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि 18 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।